हेलो एवरीवन, डेली ग्रो चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो अभी आयकर रिटर्न भरने की तिथि को बढ़ा दिया गया है, बढ़ा करके 30 नवंबर 2020 कर दिया गया। तो इनकम टैक्स रिटर्न को आप घर पर भरें, लेकिन एक काम ज़रूर कर लें। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले, दाखिल करने से पहले आप एक काम ज़रूर कर लें। क्या काम करना है वही हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर नहीं करते हैं आप, और यदि इसमें कोई मिस्टेक रह गई तो आपको नोटिस बन सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जिसका आपको जवाब देना पड़ सकता है। तो इस जवाब से बचने के लिए आप बेटर होगा कि पहले अपने कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर लें, उनको चेक कर लें, देख लें, उसके बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा कर के अपना आयकर रिटर्न भरें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे और उसमें जाने के लिए सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। तो चलो हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। हमारा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है। अब हम सर्च बार में यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो मैं ऑलरेडी पहले सर्च कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे लिख के आ रहा है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मैं यहीं पे क्लिक करने के बाद में सीधे वेबसाइट के अंदर जाता हूँ। अब यहाँ पे सर्च हो चुका है। सर्च होने के बाद में जो पहली वेबसाइट है उसको देखेंगे और वहाँ पे इनकम टैक्स लिखा है, या तो इस पर क्लिक करने के बाद अंदर चले जाएं, या फिर यहाँ से आप जा सकते हैं ई फिलिंग होम पेज। तो ई फिलिंग होम पेज पर हम क्लिक करेंगे और सीधे वेबसाइट में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ से ये हमारे में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना होगा। तो यहाँ पे करना ये है, अभी यहाँ पे पेज नॉट फाउंड यहाँ पे लिख के आ रहा है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन हमें यहाँ से लेना देना नहीं है, हमें यहाँ से लेना देना है। यहाँ पे देखते हैं ये लॉगिन लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे वैसे मेरे पास एक नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, और ये जो कैप्चा टेक्स्ट दिया, कोड दिया गया, उसको यहाँ पे एंटर करके लॉगिन कर लेना है। अब इसके लिए आपको क्या है, यूज़र आईडी में क्या डालना है, पैन नंबर डालना है, और जो आपका पासवर्ड हो उसको डालना है। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं या आपने पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न किसी और से भरवाया था, अब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न स्वयं भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं। चलो फॉरवर्ड पासवर्ड करके हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या एंट्री मांगता है। तो जैसे ही आप फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको यूज़र आईडी मांगेगा, यानी कि पैन नंबर। यहाँ पे फिर से याद कर लें, यहाँ पे पैन नंबर भरना है, और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो कैप्चा कोड है उसको यहाँ पे फिल कर देना है, और फिल करने के बाद में नीचे कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे जब आप कंटिन्यू करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। मैं आपको यहाँ इतना दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने फिल कर लिया है, अपना पैन नंबर फिल कर लिया, कैप्चा कोड फिल कर लिया। अब इसके बाद में कंटिन्यू करते हैं, और जैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे वैसे ही आपके पास प्लीज़ सिलेक्ट एक ऑप्शन यहाँ पे चुनने के लिए आएगा। पैन नंबर ऊपर लिख के आ रहा है, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑप्शन में आपको आंसर सेक्रेट क्वेश्चन देना है, या अपलोड डीएससी, या यूजिंग ई फिलिंग ओटीपी। मतलब ओटीपी यदि आप पहले फिल कर चुके हैं, ई फिलिंग के लिए यूज कर चुके हैं, तो वो ओटीपी उसके द्वारा आप यहाँ से वेरिफिकेशन दे सकते हैं। या आधार वाले में यदि आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ है और वो मोबाइल नंबर आप पर मौजूद है, तो इस ओटीपी को चुन सकते हैं। और यहाँ से जाने के बाद में आपको नया ओटीपी, न्यू पासवर्ड, न्यू ओटीपी, ये ओटीपी जैसे ही जाएगा उसको आप फिल करेंगे तो न्यू पासवर्ड जनरेट करने के लिए कहेगा, तो वहाँ से आप न्यू पासवर्ड अपना जो बनाना चाहें उसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना रिस्टोर कर सकते हैं। इतना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब पुनः चलते हैं लॉगिन पेज पर। तो यहाँ पे हमने एंट्री पूरी कर ली, अपनी पैन नंबर भर लिया, पासवर्ड डाल लिया और कैप्चा टेक्स्ट डाल लिया। अब यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं। जैसे ही लॉगिन करते हैं वैसे देखते हैं क्या यहाँ पर ओपन होके आता है। अब यहाँ पर हम लॉगिन होने के बाद में इस मेन पेज पर आ गए। अब यहाँ पे देखना है आपको करना क्या है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सबसे पहले ही आ रहा है, फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, ऑनलाइन यहाँ से आप भर सकते हैं। लेकिन भरने से पहले आपको करना क्या है, भरने से पहले आपको एक काम ये करना है कि आपको अपना 26 AS फॉर्म नंबर चेक करना है, और अपना फॉर्म नंबर 16 को चेक करना है। वहाँ से आपको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपका टैक्स कटा है, TDS कटा है, या आपने टैक्स को जमा किया है, क्या वो फॉर्म 16 में शो हो रहा है।
उसमें हो रहा है या ना हो रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपने जमा किया या आपका TDS कटा है और आपका फॉर्म 26AS में शो नहीं हो रहा है तो आपको रिटर्न करने में परेशानी आएगी और यहीं से समस्या होकर के आपका नोटिस बन सकता है। तो इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, इसलिए आप ज़रूर ध्यान रखें। तो देखते हैं 26AS फॉर्म हम कहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले माई अकाउंट पर। जो माई अकाउंट है मैंने क्लिक कर लिया और क्लिक करने के बाद में ऊपर ही देखो व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट। तो इसमें जो आपने टैक्स TDS आपका कटा है या आपने टैक्स को जमा किया है तो वो आपका इसमें शो होता है। यदि नहीं होता है तो आप अपने जो आपका लेखा विभाग है उसमें जा कर के आप कांटेक्ट कर लें और वहाँ से उन्हें अपडेट करने के लिए कहें, तो वो उसे अपडेट कर देंगे यदि वास्तव में आपका कटा हुआ है। चलो फॉर्म 26AS को हम क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही एक नया पेज ओपन होकर आएगा इस प्रकार से। अब इसमें हम थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में ये कन्फर्म लिखा है, कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद में एक न्यू विंडो खुलेगी, उसके बाद में आई एग्री यहाँ पे क्लिक करने के बाद में प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पे ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है व्यू टैक्स क्रेडिट 26AS व्यू योर फॉर्म 26AX। तो इसको क्लिक करेंगे, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से एक नई चीज़। अब यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर डालना होगा, किस ईयर के लिए, तो हमें इसी असेसमेंट ईयर 2021 के लिए देखना है तो 2021 क्लिक कर दिया। व्यू एज यहाँ पे HTML आप कर दीजिएगा और व्यू डाउनलोड जो पहला ऑप्शन है वहाँ से क्लिक करके आप यहाँ पर इसको देखेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही अब हम स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ से हमारा पूरा डिटेल नाम वगैरह पूरा आ गया। उसके बाद में ये टैक्स जो हमारा TDS कटा हुआ था वो देखो ये शो हो रहा है यहाँ पे TDS कितना कटा टोटल वो सब लिखा हुआ है। और मंथली वाइज यदि आपको देखना है तो यहाँ पे आगे साइड आएंगे, यहाँ पे जो प्लस का निशान लगा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्लस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका मंथ वाइज सैलरी और प्लस टैक्स जो भी कटा हुआ है वो सभी आपकी एक लिस्ट के रूप में पूरा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस टैक्स को और आपका जो टैक्स कटा है उसको मैच कर लें। यदि कटा हुआ टैक्स यहाँ पे बराबर है तो आप आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें, कोई परेशानी नहीं होने वाली, कोई समस्या नहीं होने वाली है। और यदि टैक्स आपका ज़्यादा कटा है, TDS ज़्यादा कटा है लेकिन यहाँ पर अपडेट कम हुआ है तो आप अपने लेखा विभाग में जाकर के संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से पहले आप इसको अपडेट करवा लें। जब आपका ये अपडेट हो जाएगा उसके बाद में आपको कोई समस्या यहाँ से नहीं होगी और फिर आप आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। अब इनकम टैक्स रिटर्न आपको घर पर या स्वयं कैसे भरना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो तब तक आप वेट करिएगा।